बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का फिर से इस्तकबाल, खुशामदीद, वेलकम मेरे तेलंगाना गोट फार्म चैनल पर। दोस्तों, जब कभी भी हम गोट फार्मिंग करते हैं तो सबसे अहम चीज़ जो होती है इसकी खुजली। मैं बोल रहा हूँ इसलिए इसको खुजली कि गोट फार्मिंग करना है ना, बहुत आसान काम नहीं है। लोग समझते कि खाली चारा लाओ, डालो, खिलाओ, गोट फार्मिंग कर ले सकते, तो ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी है। इसको इतना देखना पड़ता है कि पैदा करे बच्चे से ज़्यादा इसको देखना पड़ता है। यानी इनकी दवा गोली, इनके अम्मा बाबा डॉक्टर सारे हम लोग ही छे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इसकी नॉलेज यानी कि ट्रेनिंग करना चाहिए। जहाँ कहीं भी गोट फार्मिंग होते हैं, फार्म होते हैं, वहाँ पर जाकर विज़िट करना चाहिए, उनसे मालूमात करना चाहिए। या फिर अपने एरिया, अपने इलाके में कहीं ट्रेनिंग कैंप है तो वहाँ पर जाके इनके रख रखाव के बारे में, इनकी दवाओं के बारे में, इनकी मेडिसिन के बारे में, इनकी वैक्सीनेशन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो बकरी होती है 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार के दरमियान औसत में होती है। तो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप अगर बुखार में, मोशंस में, सर्दी में, ज़ुकाम में या वायरस में कौन सी बीमारी लगी, एफएमडी है या पीपीआर है, क्या है क्या नहीं, अगर आप नहीं मालूम करेंगे तो आप दूसरों के भरोसे पे, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर आता ना, उन्हें देख लेता ना, हमारा दोस्त है ना, हमारे रिश्तेदार हैं ना, उन्हें देख लेते, कर लेते, अगर इस उम्मीद पर अगर आप गोट फार्म कर रहे हैं तो आप 100% आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि खुद डॉक्टर बनना है, खुद अम्मा बनना है, खुद बाबा बनना है गोट फार्मिंग में, तब जाके है ना आप सक्सेस हो सकते हैं। यानी मालिक भी बनना है, नौकर भी बनना है, सारी चीज़ों को देखकर गोट फार्मिंग की खुजली लगा लेना है। तो भी इतना सब करने के बाद भी इसकी खुजली नहीं मिटती। तो जब कभी भी आप है ना गोट फार्म करते हैं तो ये सारी वैक्सीनेशन, ये सारी मेडिसिन आपको मालूम होना चाहिए। रात के किसी भी अंधेरे में, दिन के किसी भी उजाले में आपकी बीमारी, आपकी बकरी है ना, कभी भी कुछ भी बीमार हो सकती, कभी भी कुछ भी हो सकता। तो इमीडिएटली आपको कोई हाथ पे नहीं मिलता, ख़ास तौर पे वैसे टाइम पे तो मिलना काफ़ी हद तक मुश्किल ही रहता। इसलिए वैसे टाइम पे आपको मालूमात होना बेहद ज़रूरी है। आप ख़ुद से देसी और अंग्रेज़ी दोनों इलाजों के ज़रिए है ना अपने बकरियों का इलाज कर सके। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सक्सेसफुल होना है गोट फार्मिंग तो आपको मालूमात होना चाहिए। और उसके बाद जो अहम चीज़ होती है चारा। चारा आपकी बकरियां फार्म पे आने से पहले आपके पास हरा चारा और सूखा चारा, वो देखिए, दिख रहा आपको, ये हरा चारा और सूखा चारा दोनों स्टॉक होना चाहिए। हरा चारा स्टॉक कर नहीं सकते, लेकिन ज़मीन पर है ना लगा के रखना चाहिए, जिससे है ना बकरियों को हरा चारा भी मिल सके। और सूखा चारा तो स्टॉक कर ले सकते, साल भर का एक मरतबा स्टॉक कर ले सूखा चारा, फिर उसके बाद अपनी बकरियों को खिलाए। चारा भी बहुत मायने रखता है। अगर आप चारा नहीं रखेंगे बकरियों के लिए तो आप फेल हो जाते। बहुत सारे लोग हैं ना यूट्यूब पर देखकर पहले बकरियां ला लेते, जिसके पास चारा नहीं होता, उसके बाद बकरियां लाने के बाद दर दर इधर उधर, इधर उधर, इधर खेत में, उधर खेत में, इधर पहाड़ में, उधर जंगल में जाके चारा लाते। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अरे ये भयानक खुजली लग गई, क्या परेशानी हो गई। हमेशा बकरियों को देखना, इसलिए वो है ना किसी भी दाम में, किसी भी रेट में है ना वो बेच देता, जिससे है ना उसका बहुत बड़ा लॉस होता। तो ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पहले फार्म पर बकरियां आने से पहले चारा और सूखा चारा, हरा चारा, और रोज़ाना इनको साफ़ और शफ़ाफ पानी और फार्म की सफाई। आपको देखकर लग रहा होगा ये सुबह में मैं झाड़ा नहीं, इसलिए कि ताकि है ना चने के भूसे है ना बहुत सारे मिल रहे हैं, तो वो जमा करने की वजह से मैं रात में झाड़ रहा हूँ, सुबह में नहीं झाड़ रहा हूँ। तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज थी, थोड़ी बहुत जानकारी थी जो आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी और मज़ीद जानकारी चाहिए और मालूमात चाहिए गोट फार्मिंग के रिलेटेड, आप हमारे इस चैनल पर वैक्सीनेशन, पीपीआर और
और बुखार में, खांसी में क्या क्या मेडिसिन लगते, बहुत सारी मेडिसिन डालने वाले हैं। आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।